20 से 25 करोड़ रुपए का बजट क्या सरकार के पास नहीं है कि इसको दे करके पिछले 35-40 सालों का दर्द इन ग्रामीणों का दूर कर सके? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के आंख का पानी मर गया है? यहाँ के सांसद और विधायक को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर लोग एक सड़क जो पिछले 35-40 सालों से ख़राब है उसको बनवाने के लिए लोगों के साथ आकर के खड़े होकर के उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका उत्साह बढ़ाएं। लोग जात धर्म मजहब में बट करके पार्टी सिरई के नाम पर वोट दे करके इनका केवल वादा एक जुमला है और कुछ नहीं। इन लोगों ने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि अगर ये सड़क नहीं बनी तो रोड नहीं तो वोट नहीं। सही बात है कि गलत? सही बात है। आलम बदी जी से बात किया था जो है कि सड़क पर कहे कि क्या करूं, असेंबली में क्वेश्चन उठाया था, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है जो है, मैं क्या करूं? नहीं, इस बार जो आएगा उससे कहा जाएगा कि पहले रोड बनवाइए तब वोट लीजिए, नहीं तो रोड नहीं तो वोट। आपके पास आएगा वोट मांगने के लिए, अपनी स्कीम बताने के लिए कि हम जीतेंगे तो हाई काम करेंगे, फलाना ढिकाना करेंगे, तो पहले कहेंगे रोड नहीं तो वोट। रोड नहीं तो वोट। इस प्रकार से फेमस है पूरे वर्ल्ड में, उसी तरह सबसे वर्ल्ड में फेमस बदनाम भी सबसे ये रास्ता है निजामाबाद का, शेरपुर तिराहा से बजोली। इतना बदनाम है कि हम लोग अगर रिलेशन में जाते हैं अदर भी कहीं तो वहाँ ये होता है कि आपके निजामाबाद का रास्ता बहुत ख़राब है। इसके जिम्मेदार जितना यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उतने ही जिम्मेदार यहाँ की जनता है। बिल्कुल सही बात। यहाँ की जनता इसलिए वो भी है क्योंकि जब यहाँ पे वोट पड़ता है, आपका अधिकार है कि आपको सोच समझ के वोट देना चाहिए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ का विकास कर सकें। हमारा विकास होगा, यहाँ का विकास होगा तो जनता का विकास होगा। 35-40 साल इस सड़क को ऐसे नहीं हुआ है, वो इसलिए भी हुआ है कि अगर आप जागेंगे नहीं तो वोट के सौदागर आपको खड़े बाजार में बेच देंगे। मुझे देखिए सर, मुझे किसी पार्टी जात धर्म मजहब से कुछ नहीं लेना है, मुझे विकास चाहिए। मुझे विकास चाहिए तो एक ही नारा रहेगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। उनके हाथ में संविधान की वो महान किताब है, वो पुस्तक है जिससे हमारा देश चलता है। अब मैं एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लाना चाहूँगा, दूसरी तरफ की तस्वीर जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और पीछे निज़ामाबाद से भदली तक पक्की सड़क सफाई और सुरक्षा हमारी मांग हस्ताक्षर अभियान का एक बैनर लगा है जिस पे बहुत सारे सिग्नेचर हुए हैं। और यहीं पर अरुण मिश्रा लालू पिछले 7 दिनों से आंदोलनरत हैं और 3 दिन हो गए इनको आमरण अनशन करते हुए। आप सोच लीजिए, पहले के समय में अगर कोई धरना प्रदर्शन करता था तो मान मनोवल शुरू हो जाती थी, लेकिन ये युवा और यहाँ पे जो वरिष्ठ जन हैं पिछले 7 दिनों से बैठे हैं और एक जायज़ मांग कि सड़क हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? इसमें ऐसा कौन सा सोना चांदी मांग लिया कि सोने के रेट बहुत ज़्यादा है तो लोगों ने सोना मांग लिया, सरकार नहीं दे पा रही है। 20 से 25 करोड़ रुपए का बजट क्या सरकार के पास नहीं है कि इसको दे करके पिछले 35-40 सालों का दर्द इन ग्रामीणों का दूर कर सके? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के आंख का पानी मर गया है? यहाँ के सांसद और विधायक को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर लोग एक सड़क जो पिछले 35-40 सालों से ख़राब है उसको बनवाने के लिए लोगों के साथ आकर के खड़े होकर के उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका उत्साह बढ़ाएं, उनको ये भरोसा दिलाएं कि आपने हमें वोट दे करके चुनाव जिताया है तो हम आपकी उम्मीदों को ज़ाया नहीं होने देंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे, आपको उदास नहीं होने देंगे, आपकी हर मांग में हर जायज़ अधिकार में आपके साथ खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं है और ये लोग बार बार कह रहे हैं कि आप आइए। अगर आपको ये डर भय सता रहा है कि मैं कोई राजनीति करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ तो आप इस धरने का नेतृत्व अपने हाथों में ले लीजिए और इसको पूरा कराइए ताकि ये सड़क बन सके। और इन लोगों ने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि अगर ये सड़क नहीं बनी तो रोड नहीं तो वोट नहीं। सही बात है कि गलत? सही बात है। अच्छा, ये बताइए कोई बाहर की भीड़ वगैरह भी जुटाई गई है कि सब यहीं स्थानीय लोग? स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग से सड़क खराब है 40 साल से। 40 साल से खराब है। हाँ, तो जब चुनाव में नेताजी लोग आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए तो आप लोग बताते नहीं है 40 साल मतलब 8 चुनाव हो गया। बताते हैं लेकिन लोग जात धर्म मजहब में बट करके पार्टी सिरई के नाम पर वोट दे करके इनका केवल वादा एक जुमला है और कुछ नहीं। वादा है? वादा है। चाहे यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं चाहे सरकार, कोई ध्यान नहीं दे रही। नहीं, ये इनको
इस जन समस्या से, जनता के हित से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, आपका क्या कहना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह यादव यहाँ डॉक्टर। पे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो रोड की वजह से हमने सुना है कई बार एक्सीडेंट भी हो गए हैं। जी जी जी, हाँ? कितनी सच्चाई इन बातों में? 100% सच्चाई है सर जो है इस बातों में जो है। और मैं खुद उससे पीड़ित हूँ जो है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे कमर में जो है L4 L5 में जो है, हाँ। मैं लाइफ में काम करता हूँ जो है, डॉक्टर अनूप के यहाँ जो है। अच्छा, तो मैं कमर का बेल्ट लगा के आता हूँ जो है। मेरे सामने डिस्पेंसरी है जो है। रोड में जर्क बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जैक है जो है। कई बार तो मैं एक बार गिरने से बच गया था जो है, कमर में चोट लग गई थी जो है। तो आप लोग कहते हैं नहीं जनप्रतिनिधियों से कि सड़क कब बनेगी, कैसे बनेगी? आलमबदी जी से बात किया था जो है कि सड़क पर कहे कि क्या करूं, मैं असेंबली में क्वेश्चन उठाया था, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है जो है। मैं क्या करूं जो है, मैं असहाय हो गया हूं जो है। मेरी बुढ़ौती आ गई है जो है, मैं क्या करूं जो है। यही तो कहे जो है। कल मैं असेंबली 3 बार क्वेश्चन किया था मेरी। सत्ता पक्ष के नेताओं से नहीं कहा आपने, भैया वो लोग तो नहीं बनवा रहे हैं, आप ही लोग बनवा दीजिए? अरे आलमबदी सच्चा पक्ष के आदमी है ना। विपक्ष के विपक्ष के हैं। अच्छा, आलमबदी विपक्ष के हैं चलिए। जी जी, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र तो यही है जो है ना, कार्य क्षेत्र यही है ना सर। आप भी यहीं के हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। कितनी साल उम्र है आपकी? मेरी 37 साल। 37 साल उम्र जी है। सर। यानी आपके पैदा होने से पहले सड़क जब से मुझे होश हुआ है तब से कभी मैं देखा ही नहीं इस रोड को बनते हुए नया। हाँ। हाँ, हमेशा बस चकती रखते हुए देखा हूँ। फिर चुनाव आ रहा है, फिर वोट मांगे जाएंगे जाति धर्म के नाम पर। जनता के मुद्दों के नाम पे तो वोट मिलता नहीं। नहीं नहीं जनता देती है। नहीं, जनता तो हिंदू मुसलमान के हिंदू नाम पे वोट मुसलमान देती के है। जी तो अब की बार क्या रहेगा मामला? नहीं, इस बार जो आएगा उससे कहा जाएगा कि पहले रोड बनवाइए तब वोट लीजिए, नहीं तो रोड नहीं तो जो भी वोट आपके पास आएगा वोट मांगने के लिए, अपनी स्कीम बताने के लिए कि हम जीतेंगे तो हाई काम करेंगे, फलाना ढिकाना करेंगे, तो पहले कहेंगे रोड नहीं तो वोट नहीं। नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। सही बात है, सही मांग गई? जी सर। आप भी इसी सड़क से आते जाते जी हैं? सर। अच्छा, क्या दर्द है इस सड़क पे चलने वालों का? सर जब से हम लोग होश संभाले हैं तो रोड तो इसी तरह खराब ही है। अच्छा, जी बिजनेस व्यवसाय चौपट होता है कि जी नहीं इससे? जी चौपट होता है? जी। चलिए पीछे कुछ और युवा उनसे बात कर लेते हैं। आप थोड़ा लंबे इधर आगे आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष उपाध्याय है। यहीं के रहने वाले उपाध्याय जी? जी जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 28 साल उम्र है। 28 साल। तो यानी तो जब आप पैदा हुए तो उसके पहले से सब तहस नहस है। अब मैं ये नहीं कह सकता उससे पहले से तहस नहस है, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ इस रोड पे चल रहा हूँ, तब से इसकी जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी है। पढ़ाई लिखाई कहाँ पे करी आपने? आसपास के स्कूल में किया होगा? जी, मैं शिबली कॉलेज से मैंने LLB करी है। शुरुआती शिक्षा? शुरुआती शिक्षा भी मैंने आजमगढ़ से करी है, और यहाँ से आने जाने में बहुत मुझे दिक्कतें होती थी। दिक्कतें होती? जी सर। और मैं चूँकि बहुत अच्छे परिवार से नहीं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे साइकिल से ही सारा सफ़र करना पड़ता था। और साइकिल से आने जाने में जो दिक्कतें होती हैं वो एक मेरे जैसा लड़का ही समझ सकता है। और मैं अपना पर्सनल दर्द क्या ही आपको बताऊं, आप क्या समझ पाएंगे, आप चूँकि इस रास्ते से साइकिल से चले नहीं होंगे। तो बहुत ही दिक्कतें हैं इस रोड में। और जो ये उपेक्षा का शिकार हुई रोड है, इतनी जर्जर रोड है। किसे जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीज़ों को? जिम्मेदार देखिए, यहाँ की जो जनता है वो उदासीन हो गई है, निष्क्रिय हो गई है, वजह चाहे जो भी हो। चूँकि भैया हमारे बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरने पे, 4 दिन से बैठे थे, 3 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। सहयोग और समर्थन में यहाँ की जनता भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं सम्मिलित नहीं हुई, जिसका दुख मुझे है। और जनता को कहीं ना कहीं से इन्हें समर्थन देना चाहिए। अगर लोग ये सोच के यहाँ नहीं आ रहे हैं कि इन्हें चुनाव लड़ने का मुद्दा इसे बनाना है, तो मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि यदि लालू मिश्रा कभी भी भविष्य में चुनाव लड़ते भी हैं तो उन्हें मैं इस मुद्दे पे कभी वोट नहीं दूंगा, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, लोकहित का मुद्दा है, छात्रहित सर्वहित का मुद्दा है कि सड़क जो है वो बननी चाहिए। ये किसी भी तरह का राजनीतिक लक्ष्य नहीं है इसे बनवाना। बाकी आप सारी चीज़ों से परिचित हो ही गए, उनसे भी आपकी बातें हुई अभी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में? आपका भी घर इधर ही है। मेरा घर इधर है, और इस सड़क के बारे में क्या कहें। जिस प्रकार से निजामाबाद की चीज़ें काफ़ी फेमस है, चाहे मिट्टी के बर्तन हुआ, चाहे यहाँ आने को जो महाकवि हैं, चाहे राहुल संकीर्तन जी हैं, चाहे हरियोत जी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। माता शीतला का धाम है, दत्तात्रेय है। जिस प्रकार से फेमस है पूरे वर्ल्ड में, उसी तरह सबसे वर्ल्ड में फेमस बदनाम भी सबसे ये रास्ता है निजामाबाद का, शेरपुर तिराहा से बजौली। इतना बदनाम है कि हम लोग अगर रिलेशन में जाते हैं, अदर भी कहीं,
तो वहाँ ये होता है कि आपके निजामाबाद का रास्ता बहुत ख़राब है। मुझे लगता है कि इन रास्तों पे चलने वाले लोग जब कोई भी एक बार आ जाता होगा तो फिर दोबारा आने की जहमत। हाँ, अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या तो ये होती होगी, शादी ब्याह का समय चल रहा है, लगन वाला, और अगर गलती से किसी की शादी इस गांव में आसपास इस सड़क पे लगे किसी भी गांव में हो रही होगी तो ये सोच रहा होगा भैया हम आ जाएं फिर भगवान न करे दोबारा आना हो। हाँ, गलत है। पूरी सही बात आ रही हालांकि इन बातों पे ये बड़ा दर्द है। परसों से मैं आया जो है, चाबी मेरी आजमगढ़ छूट गई दुकान खोलने के लिए। दोबारा मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जो है कि मैं आजमगढ़ जाऊं जो है जी। फिर मरीज आया तो सर ताला काटे जो है, मेरी हिम्मत नहीं, दोबारा नहीं हिम्मत पड़ी थी कि जाऊं जो है इस रोड पर जो है। मरीज वरीज कैसे आएंगे जाएंगे इस सड़क पे? बड़ी है ना, दशा खराब है सर। चौबे जी, अगर यही हाल रहा तो इस क्षेत्र के लड़कों की भी शादी उदी नहीं होगी। यहाँ गलत कर रहा हूँ मैं? रुकिए आप। बहुत सही बात है सर। सब लोग कहते हैं कि अरे रास्ता गड़बड़ है, कैसे हम लोग आएँ, कैसे आप लोग आओगे। सर कोई निमंत्रण पड़ जाता तो आने जाने में दिक्कत होती है। सर सबसे पहली बात ये है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र का ही रोड नहीं है। मुख्यालय पे सदर हॉस्पिटल है, महिला हॉस्पिटल, मेन रास्ता सदर हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, और माताएं बहनें के लिए सदर महिला में अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो आने जाने का ही रास्ता है। लेकिन सर कोई भी जाने के लिए हिम्मत नहीं पड़ता कि कैसे लिवा के जाएं या कैसे लिवा के आएँ। बहुत सर दुख, कितना दुख है रास्ते पे कि सर आप आए होंगे तो खुद ही देखे होंगे कि कितनी समस्या है इस रोड पे। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जैसे आपने पूछा कि यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र का ये रोड का हाल है, इसके जिम्मेदार कौन है, तो इसके जिम्मेदार जितना यहाँ के जन प्रतिनिधि हैं उतने ही जिम्मेदार यहाँ की जनता है। बिल्कुल सही बात। यहाँ की जनता इसलिए वो भी है क्योंकि जब यहाँ पे वोट पड़ता है, आपका अधिकार है कि आपको सोच समझ के वोट देना चाहिए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ का विकास कर सकें। हमारा विकास होगा, यहाँ का विकास होगा तो जनता का विकास होगा, यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनके लिए भी विकास होगा। तो यहाँ की जनता को सोच समझ के वोट देना चाहिए। अभी तो मैंने वोट दिया नहीं, इसके पहले मैं नाबालिग था, अब मैं बालिग हो चुका हूँ, तो मैं इस बार सोच समझ के वोट दूंगा। नेताजी आपको आएंगे, समझाएंगे आपकी अपनी अपनी स्कीम सारी पार्टियों के, तो क्या कहेंगे आप उनसे? मुझे देखिए सर, मुझे किसी पार्टी, जात, धर्म, मजहब से कुछ नहीं लेना है। मुझे विकास चाहिए। मुझे विकास चाहिए तो एक ही नारा रहेगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं, लगभग यही बात सबकी है ना जी। रोड नहीं तो वोट नहीं, लगभग यही सबकी बात है जी। तो वोट नहीं रहेगा, जो वोट नहीं देंगे जो है। हाँ बताइए, जो दूसरों का इलाज कर रहा हूँ खुद ही बीमार हो जी, मैं खुद परेशान हो गया सर जो है। मैं चाबी दोबारा हिम्मत नहीं ली आजमगढ़ जाने की, मैं ताला काटा हूँ, इतना मोटा ताला था जो है, उसको कटवाया लिया क्या। हाँ चलिए, ये दर्द है, 35-40 सालों का दर्द है जो यूं ही नहीं ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के जागरूक लोगों ने अब ठान लिया है कि अगर हमारी सड़क नहीं बनी, अगर हमारे रोड को नहीं बनाया गया जो पिछले 35-40 सालों से ख़राब है, तो हम आपको वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पे देखिए, हस्ताक्षर अभियान का एक बैनर लगाया गया है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोगों के सिग्नेचर हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपना साइन कर रहे हैं। ये साइन वक्त के उस पन्ने पर हो रहा है जो आने वाले समय में इतिहास बनने वाला है। क्या ये युवा अपनी जो ज़िद है सड़क बनवाने की, उस पर इस सरकार को हिला पाएंगे, डिगा पाएंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को डिगा पाएंगे? क्या इनकी हुंकार को देखते हुए, क्या इनके इस समर्पण भाव को देखते हुए, आमरण अनशन चल रहा, साहब मामूली बात नहीं है, आमरण अनशन चल रहा है। लोग खाना पीना छोड़ चुके हैं। अरुण मिश्रा लालू पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग आकर के इस पे अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। आने वाले समय में ये जो हस्ताक्षर हो रहा है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और ये बताएगी, ये कहानी, इस धरने की कहानी ये बताने के लिए पर्याप्त होगी कि यहाँ के युवाओं ने किस तरह से अपनी जान जोखिम में, मैं इसे जान जोखिम में डालना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई एक टाइम भूखा रहता है ना तो उसकी क्या मनोदशा होती है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। मतलब भूख की तड़प जो होती है वो जो भूखा रहता है उसी को पता चलता है। तो आप सोचिए कि पिछले 3 दिनों से एक इंसान यहाँ पर बैठ करके भूखे प्यासे आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और कह रहा है कि अगर सड़क नहीं बनी तो हम वोट नहीं देंगे। और यहाँ पे एक उपाध्याय जी ने मुझे बताया कि स्थानीय जो यहाँ की जनता है अभी भी उदासीन बनी हुई है अपने हक अधिकार के प्रति। तो ऐसे नहीं हुआ है, ये 35-40 साल इस सड़क को ऐसे नहीं हुआ है। वो इसलिए भी हुआ है कि अगर आप जागेंगे नहीं तो वोट के सौदागर आपको खड़े बाजार में बेच देंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार के कानों पे जू रहेंगे
और सरकार इस सड़क को बनवाए और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके अपनी जनता के बीच में तो आ सकते हैं। आप अगर विधानसभा में, अगर संसद में इस बात को उठा रहे हैं तो अपनी जनता के अदालत में भी आपको आकर बताना चाहिए कि हम आपके इस परेशानी में, आपके इस दुख में आपके साथ हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए ताकि जिम्मेदारों तक पहुंचे और वो भी अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें और जनता को इस बड़ी मुसीबत से आज़ादी मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।